अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुएब याकूब। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक का नेम है बॉन्ड वैल्यूएशन। बुक में अगर आपके पास स्टैंडर्ड वर्जन है बुक का, तो बुक में 297 303 तक है। 297 से लेकर 303 तक ये आपका टॉपिक है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रा देख लें। बेसिक चीज़ें क्या हैं? एक टॉपिक और है जिसका नाम है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या होती है, ज़रा ये देखते हैं। अच्छा, यील्ड कर्व से भी पहले एक और चीज़ देख लेते हैं जिसका नाम है यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड कहलाता है रिटर्न ऑफ द बॉन्ड। रिटर्न ऑफ द बॉन्ड, ये बॉन्ड इशूर के लिए रिटर्न है। जाहिर है जिसने सॉरी बॉन्ड बायर के लिए रिटर्न है, जिसने बॉन्ड खरीदा हुआ है बॉन्ड होल्डर के लिए। लेकिन जिसने बॉन्ड इशू किया होगा उसके लिए ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। इसको आईटीएम भी बोलते हैं, इसको ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड भी बोलते हैं, इसको आईआरआर ऑफ द बॉन्ड भी बोलते हैं। और आप सबको ये कैलकुलेट करना आता है जिस तरह नॉर्मली हम एक आईआरआर से कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वही है। इसी को आफ्टर टैक्स कर लें तो वो केडीबी बन जाता है। इसी को अगर मैं आफ्टर टैक्स कर लूँ तो वो केडीबी बन जाता है। तो ये बिफोर टैक्स केडी, आप ये समझ लो। तो इसको यील्ड कहते हैं। नॉर्मली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो पब्लिश होती है। पब्लिश होती है फाइनेंशियल प्रेस के अंदर। लेट्स से जिस तरह इंटरनेशनल मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स, वहाँ पब्लिश होएगी। पाकिस्तान में कह सकते हैं बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर या डॉन के अंदर ये पब्लिश होती होगी, वो मिड ऑफ द पेजेस जो होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड पब्लिश होती है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर कुछ ना बताया हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं। इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, महीने से लेकर महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के भी बॉन्ड्स होते हैं। इंटरनेशनली तो 30-30 साल के भी बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ टाइम आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ टाइम पीरियड आ जाएगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। पाकिस्तान में यूजली 10 साल तक के बॉन्ड्स होते हैं। पाकिस्तान में जो 1 साल के नीचे वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, उसको उनको टी बिल्स कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स। और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उनको पीआईबीज कहते हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। ये टाइम आ गया, यहाँ यील्ड आ गई। यील्ड कहते हैं रिटर्न, परसेंटेज में होता है। जितना लंबे अरसे का बॉन्ड होगा उसका रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना छोटे अरसे का बॉन्ड होगा उसका रिटर्न कम होगा। 1 साल का जो बॉन्ड है ना उसका रिटर्न कम होगा, 3 साल के बॉन्ड का रिटर्न ज़्यादा होगा, 5 साल का रिटर्न और ज़्यादा होगा, 10 साल का रिटर्न और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तुम जब किसी का पैसा ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड करोगे तो तुम्हें रिटर्न क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से कुछ होता है, ये इस तरह से होता है। ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, इसको नॉर्मल यील्ड कर्व कहते हैं। कर्व क्यों है जी? क्योंकि अगर तुम लॉन्गर पीरियड का बॉन्ड देखोगे तो उसका रिटर्न ज़्यादा है, शॉर्टर का रिटर्न क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का भी पैसा ज़्यादा अरसे के लिए बाउंड रखोगे तो वो रिस्क प्रीमियम मांगेगा, तुमसे एक्स्ट्रा रिटर्न मांगेगा। इसको नॉर्मल यील्ड कर्व कहते हैं। कुछ नहीं बताया तो ये नॉर्मल यील्ड कर्व कहलाता है। अच्छा जी, एक होता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, when इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग, जब तुम्हें पता हो इंटरेस्ट रेट ने बढ़ना है। ठीक है, जब आपको पता चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ने वाले, लाइक जिस तरह 2017 से हमें लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तब 6-6.5% के करीब पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट होता था। वो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा था बढ़ना है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ना है तो ये ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ टाइम आ रहा है, यहाँ यील्ड है। ये ग्राफ जो पहले शायद कुछ इस तरह से था, अब इस तरह से नहीं होगा। अब ये जरा स्टीप हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा। मतलब ये जो कर्वी नेचर है ये खत्म हो जाएगी, इस तरह ये ज्यादा स्टीप हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट आपको लग रहा है फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो ये ज्यादा स्टीप हो जाता है। तो
किसकी यील्ड ज़्यादा हो जाएगी? लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स की यील्ड क्या होएगी? ज़्यादा होएगी। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड क्या होएगी? कम होएगी। जब पता है इंटरेस्टेड आगे बढ़ जाने हैं तो लोग प्रेफरेबली अपना पैसा शॉर्ट टर्म में लगाएंगे कि जब बढ़ जाएंगे फिर हम पैसा उठाएंगे और लॉन्ग टर्म में लगा देंगे। अभी टेम्परेली शॉर्ट टर्म में लगाते हैं, जब बढ़ जाएंगे तब हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगा देंगे। ये यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व। एक होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। जब आपको पता है इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड मूव करने वाले हैं, जिस तरह अभी 2020 की ये वीडियो है, तो अगर मैं कहूँ कि पिछले 6 महीने से, पिछले 4 महीने से, वैसे तो पिछले टेक्निकली 2 महीनों से इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, तो अगर आपको पता चल रहा है इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तब शॉर्ट टर्म की यील्ड बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म की यील्ड कम हो जाती है। क्यों? जब आपको पता है इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, लोग ज्यादातर अपना पैसा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म में लोग कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड यील्ड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व और नॉर्मल यील्ड कर्व कुछ इस तरह से बनते हैं। तो इन यील्ड कर्व को देख के आप अपनी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। खैर वो तो हम नहीं पढ़ रहे, हम तो कुछ और पढ़ने लगे। एक और चीज मैं बताता चलूं, प्राइस और यील्ड का में क्या कंपैरिजन होता है। प्राइस एंड यील्ड, याद रखिएगा, ये जो प्राइस एंड यील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा प्राइस होगी, याद रखना, यील्ड क्या होगी? उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जितनी यील्ड ज्यादा होगी उतनी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा था आपको, इन्वर्टेड यील्ड कर्व में क्या है, जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हो लोग क्या करते हैं? लॉन्गर टर्म बॉन्ड पे पैसा लगाते हैं। अब जाहिर है लॉन्गर टर्म बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो उनकी मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगी, महंगे हो जाएंगे ना मार्केट में। जब वो महंगे होंगे उनकी यील्ड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसलिए इनकी यील्ड गिर जाती है। क्यों? उनकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं, वो मार्केट में महंगे हो जाते हैं, उनकी यील्ड गिर जाती है। तो प्राइस एंड यील्ड का क्या है? आपस में इनवर्स एक रिलेशन होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैं आपको कहता हूं कि किसी भी बॉन्ड की वैल्यूएशन करते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं आप इस बॉन्ड की वैल्यूएशन करें। लाइक सिंपल से एग्जांपल देखिएगा, कहता है हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर टू पे परचेज अ बॉन्ड टुडे, व्हाट इज द रिडीमेबल विच इज रिडीमेबल इन 4 years टाइम। 4 साल का लाइफ है, पार वैल्यू $100 है, कूपन उसका 5% है, रिक्वायर रिटर्न 4% है, यानी कि वाईटीएम, वाईटीएम दिया हुआ है, वाईटीएम दे दिया। हम सब जानते हैं जब वाईटीएम दिया हो, टाइम दिया हो, कूपन दिया हो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश तो क्या होगा? बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू बॉन्ड क्या होती है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। ये आंसर आ गया जी। उसने 4 साल के फ्यूचर कैश फ्लो लिखे और सबको डिस्काउंट कर लिया, ये मार्केट वैल्यू आ गई। हम जरा डिफरेंट तरीके से करते हैं, हम कुछ यूं करते हैं, ये 5 आ जाता है, 100 आ जाता है, डिस्काउंट फैक्टर कितना है जी? 4%। 4% पे यहाँ पे एनुटी फैक्टर आ जाता है, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, सबका सम क्या आ जाता है? मार्केट वैल्यू, जो कि कितना आया? 103.62। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी बॉन्ड की वैल्यूशन आपने इस तरीके से करनी है। अब मसला क्या है कि ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये तो आपको आती है इस तरह से मार्केट वैल्यू निकालना, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? जब कभी कंपनी वांट्स टू इशू अ न्यू बॉन्ड, एक नया बॉन्ड इशू करना चाह रही है, बिल्कुल नया बॉन्ड, नया बॉन्ड इशू करना चाह रही है, कूपन तो मैं पता है कितना है, टाइम तो मैं पता है, टाइम टू मेच्योरिटी तो मैं पता है,
तो मसला क्या है सर? मसला क्या है? वाईटीएम नहीं पता। भाई वाईटीएम पता होगा तो डिस्काउंटिंग करोगे ना, वाईटीएम पता होगा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, और प्रेजेंट वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? मार्केट वैल्यू के। तो मैं वाईटीएम नहीं पता। फर्स्ट टाइम तुम कंपनी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, पहली दफा। अभी वाईटीएम पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्पॉट यील्ड। स्पॉट यील्ड क्या होती है? रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न कितना है? रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। स्पॉट यील्ड कहलाता है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। देखिएगा, मैं एग्जांपल जरा यहां से कॉपी कर लेता हूं। लेट्स से ये स्पॉट यील्ड दी हुई थी, एग्जांपल है, इसका मतलब समझिएगा। इस 3.5 का मतलब क्या है? ये सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की रिटर्न है स्पॉट यील्ड। इसका मतलब समझिएगा, अगर तुम आज इन्वेस्ट करोगे 1 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड में, 1 ईयर के गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो तुम्हें जो रिटर्न मिलेगा वो 3.5% पर एनम है। इस 4% का मतलब क्या? अगर तुम आज इन्वेस्ट करोगे इकट्ठे 2 सालों के लिए, बीच में ब्रेक नहीं है कोई, बीच में कूपन नहीं मिलना, जिस तरह जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना, कि आप आज इन्वेस्ट कर देते हैं, बीच में इंटरेस्ट नहीं मिलता, इकट्ठे 2 साल बाद रिटर्न मिलता है। तो ये आपको 4% मिलेगा पर एनम बेसिस पे, लेकिन मिलेगा कितनी दफा? 2 टाइम्स। तो कह सकता हूं मैं रेस टू पावर 2 लिख सकता हूं, पर एनम में लिख रहा हूं इसलिए नहीं लिख रहा। तो ये 2 ईयर बॉन्ड है। और 4.7% का मतलब क्या है? अगर तुम आज इन्वेस्ट करोगे 3 सालों के लिए, इकट्ठे 3 सालों के लिए, आज लगा दिया पैसा 2020 में, 2023 तक पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, ना 2021 में कुछ मिला, ना 2022 में कुछ मिला, 2023 में इकट्ठा रिटर्न मिलेगा। और कितना मिलेगा? 4.7% पर एनम बेसिस पे। कितनी दफा? 3 टाइम्स। 5.5% का मतलब क्या है? कि तुम आज इन्वेस्ट करोगे इकट्ठे 4 सालों के लिए, 2020 में इन्वेस्ट कर दिया, 21, 22, 23 में कुछ नहीं मिला, 2024 में इकट्ठा ही मिलेगा, लेकिन उसका पर एनम बेसिस पर अगर मैं रिटर्न देखूंगा कितना है? 5.5%। और वो इकट्ठा मिलना आपको 4 दफा, जस्ट लाइक जीरो कूपन बॉन्ड। बीच में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन एंड में मिलेगा, तो उसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 5.5%। इसको स्पॉट यील्ड कहते हैं। ये स्पॉट यील्ड जो होती है ना, ये गिवन होती है, ये गिवन होती है। ये कहाँ गिवन होती है? ये न्यूज़पेपर में गिवन होती है। आपको पता चल रहा होता है 1 साल गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न क्या है, 2 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न क्या है, 3 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न क्या है, 4 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न क्या है, ये आपको पता होता है। अच्छा, अब होगा क्या एग्जाम में? क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन यूं आएगा, कंपनी वांट्स टू इशू न्यू बॉन्ड having coupon of 5%, मेच्योरिटी 4 साल। इसका आंसर फाइंड करेंगे जी। अब तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक तरीका और है, देखिएगा जरा। ईयर 1 पे तुम्हें कितना मिलना है? 5 इस बॉन्ड में। ईयर 2 पे कितना मिलना है? 5। ईयर 3 पे कितना मिलना है? 5। ईयर 4 पे 2 चीजें मिलनी है, 100 भी मिलना है और 5 भी मिलना है। क्यों? बॉन्ड रिडीमेबल होगा पार के ऊपर, 100 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। अब कोई वाईटीएम होना चाहिए था जिससे मैं पकड़ के चारों कैश फ्लोज को डिस्काउंट करता, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आती और वो क्या आ जाती? मार्केट वैल्यू। नहीं गिवन, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं गिवन। तो क्या करें? एक काम करते हैं, अज्यूम करो जैसे ये वाले कैश फ्लोज हैं ही नहीं, सिर्फ ये कैश फ्लो, सिर्फ ईयर 1 कैश फ्लो है। अगर सिर्फ ईयर 1 कैश फ्लो होता तो ईयर 1 का डिस्काउंट रेट तो मुझे पता है 3.5%। मुझे पता है अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3.5% डिमांड करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये 3.5% ही यहां पर क्या है? रेलेवेंट डिस्काउंट रेट है। लेट्स से अगर मेरे पास सिर्फ ये कैश फ्लो है, ये और ये बाकी दो नहीं पता मुझे, सिर्फ ये 2 का कैश फ्लो है, 2 साल का बॉन्ड है, $5 आपको या $5 आपको कैश फ्लो दे रहा है, तो 2 साल का रिटर्न तो मुझे पता है।
कि अगर 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करूंगा तो 4% लोग डिमांड करते हैं, तो इसके लिए लोग कितना करेंगे जी, 1.04 रेज टू पावर -2। इसी तरह हर स्पॉट यील्ड को पकड़ना है, रेलेवेंट कैश फ्लो को स्पॉट यील्ड से आपने डिस्काउंट कर लेना है। 1.047 रेज टू पावर -3, 1.055 रेज टू पावर -4, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी। ये आ रहा जी 4.83, 4.62, 4.36, ये पूरा 105 करना है आपने। $84.76। अब सबको ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98.57। ये आपके मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहलाएगी। वैसे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है, लेकिन हम सब जानते हैं इसको मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कहते हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास कूपन पता है 5%, टाइम पता है 4 years, मार्केट वैल्यू पता है 98.57। अब आप इसकी YTM कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से, यूजिंग IRR मेथड। कैसे, ईयर्स लिखें 0, 1 to 4, 4 कैश फ्लो लिखें, 98.57, 5 आ गया, 100 आ गया, ए डिस्काउंटिंग 5% पे कर लें, दूसरा कोई अदर रेट यूज़ कर लें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, IRR निकालें, आपके पास क्या आ जाएगा, YTM आ जाएगा। इस तरह से करना आप, यानी कि अगर कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू करती है और स्पॉट यील्ड गिवन हो तो तुमने स्पॉट यील्ड से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये एग्जाम में टेस्टेबल, ये हो सकता है, बुक में है, ICAP की बुक में है तो टेस्ट हो सकता है। अच्छा, अब एक एक टेंशन ये आएगी, थोड़ी सी डिटेल में है। वो टेंशन क्या है कि सर ये एक नॉर्मल बॉन्ड है, एक कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कंपनी का बॉन्ड है, सर आप इसको रिस्क फ्री रेट से क्यों डिस्काउंट कर रहे हैं? स्पॉट यील्ड तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की होती हैं, अभी मैंने ऊपर बताया स्पॉट यील्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स की होती हैं, तो आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रिटर्न के साथ किस तरह डिस्काउंट कर सकते हैं? हाँ, इसका एक हल है। इसके लिए हो सकता है एग्जाम में तुम्हें क्रेडिट स्प्रेड दिया हो, तुम्हें कुछ बताया हो कि इस कंपनी के रिस्क की वजह से इतना तुमने स्प्रेड भी ऐड करना है। कैसे, जरा देखते हैं। ये जरा देखिएगा, कहता है एग्जाम लेवल एग्जांपल है, कंपनी वांट्स टू इशू AA रेटेड बॉन्ड। एक कंपनी है वो बॉन्ड इशू करना चाह रही है, इसकी रेटिंग AA है। रेटिंग समझते हैं, AA सबसे अच्छी रेटिंग AAA होती है, फिर AA, फिर A, फिर BBB सबसे अच्छी रेटिंग ये होती है। मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं, सबसे अच्छी रेटिंग AAA होती है, फिर AA, फिर A, फिर BBB। यहाँ तक जो रेटिंग होती है उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड कहते हैं। फिर BB, फिर C, फिर CCC, ये आ जाएगा। ये जंग बॉन्ड है, नीचे वाला जंग बॉन्ड, ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड है। यहाँ स्प्रेड दिया होता है, स्प्रेड हमेशा बेसिस में दिया होता है। 10 बेसिस का मतलब है 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, 1%, 1.2%, 1.5%। जैसे जैसे जितनी रेटिंग बुरी हो जाती है इंक्रीज हो जाएगा स्प्रेड, स्प्रेड बढ़ता जाएगा। और स्प्रेड ईयर वाइज भी बढ़ता है, 5 साल का स्प्रेड ज्यादा होगा 3 साल के स्प्रेड से। अच्छा जी, वापस आए। कंपनी वांट्स टू इशू AA रेटेड बॉन्ड दैट इज रिडीमेबल इन 4 years। 4 साल लाइफ है, पार वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर रिडीम होगा और 5% कूपन। एस्टिमेट द प्राइस एट विच द बॉन्ड शुड बी इशूड। तो वही दिए हैं चारों जो मैंने अभी दिए थे, बस फर्क क्या है, अब उसने स्प्रेड भी दिया, ये स्प्रेड दिया, AA रेटिंग था ना, ये AA रेटिंग का स्प्रेड भी दिया। तुमने डायरेक्टली स्पॉट यील्ड से डिवाइड नहीं करना, डिस्काउंट नहीं करना, तुमने स्पॉट यील्ड में स्प्रेड ऐड करके डिस्काउंट करना है। लाइक पहले साल की ईयर 1 की स्पॉट यील्ड कितनी है, 3.5%, उसके अंदर ये 0.29 ऐड कर लो। याद रखना ये बेसिस में दिया होता है, इसको 29 को 0.29% कहते हैं।
तुमने 3.79 से डिस्काउंट करना है ईयर 1। ईयर 2 4% से डिस्काउंट नहीं करना, स्प्रेड ऐड कर लेना। कितना है जी? 0.41, 4.41% से डिस्काउंट करना है। फिर ईयर 3 को 4.7 से डिस्काउंट नहीं करना, कितना ऐड कर लेना? ईयर 3 का कितना? 0.55, 5.25 से डिस्काउंट करना। ठीक है, ये देखिए उसने किया हुआ। ईयर 1 2 3 4 में कैश फ्लोस को डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 96। एग्जाम में एक चीज और आ सकती है, वो क्या जरा देखिएगा। हाउ टू कैलकुलेट स्पॉट यील्ड। हो सकता है स्पॉट यील्ड ही ना गिवन हो, स्पॉट यील्ड तुम्हें निकालनी पड़ती है, ये भी पॉसिबल है। तब क्या करना है, तब जरा देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपको स्पॉट यील्ड ना दी हो और आपने वो कैलकुलेट कर दी है, कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड दिए होंगे, बॉन्ड ए मेच्योरिटी दी होगी 1 ईयर 2 ईयर 3, हर साल का ना एक एक गवर्नमेंट बॉन्ड दिया होगा। कूपन दिया होगा 7%, 6%, 5%। मार्केट वैल्यू दी होगी 103, 102, 98। यहाँ तुमने इनकी स्पॉट यील्ड निकाली। हम बॉन्ड ए का करते हैं, ये तरीका देख ले, आपने यही फॉलो करना। स्पॉट यील्ड क्या होता है? रिटर्न होता है, रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होता है। तुम्हें पता है कि ये 103 का तुमने खरीदा है बॉन्ड, 103 का, साल बाद इसने तुम्हें 100 वापस करना है, रिडीम भी होगा और तुम्हें 7 भी देगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट कूपन है 7, तो 7 भी देगा। किस रेट के ऊपर मैं इसको डिस्काउंट करूं कि ये और ये इक्वल आ जाए? आईआरआर कहते हैं ना, यील्ड आईआरआर वाले तरीके से आता है। तो मैं नॉर्मल आईआरआर वाला मेथड फॉलो करने की बजाय एक जरा डिफरेंट आईआरआर का मेथड फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, आसान कॉन्सेप्ट है। सुने क्या है, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तुमने 103 खर्च करके बॉन्ड खरीद लिया, उस बॉन्ड ने साल बाद तुम्हें $100 देना है और $7 भी देना है, 107 वापस करना है। किस रेट के ऊपर डिस्काउंट करूं कि 107 और 103 क्या हो जाए? सेम हो जाए, वो रेट आईआरआर कहलाएगा। यहां उस रेट को यील्ड कहेंगे। तो फाइंड कर लें, 107 डिवाइड बाय 103, ये 1 प्लस आर इधर आ जाएगा, रेस टू पावर 1/n। ठीक है, और आर फाइंड कर लें, माइनस कर दें वहां से डाल। चलिए, बॉन्ड बी कैसे करेंगे? बॉन्ड बी, बॉन्ड बी कैसे करेंगे जी? बॉन्ड बी आपको दे रहा है, बॉन्ड बी आ रहा है 102 का। ये ईयर 1 पे तुम्हें कितना देगा? तुम्हें 6 दे देगा, $6। ईयर 2 पे तुम्हें कितना देगा? 100 प्लस 6 यानी कि 106। पार वैल्यू भी वापस मिलेगी और कूपन भी मिलेगा। इनको किस रेट पे डिस्काउंट करूंगे? आंसर 102 आ जाए। अच्छा, ईयर 1 का रेट तुम्हें पता है 1.0388, नीचे लिखूंगा तो पार 1 आ जाएगी। ईयर 1 का डिस्काउंट रेट तुमने निकाला हुआ है, ईयर 2 का डिस्काउंट रेट तुम फाइंड कर लोगे। इस तरह से करना है बॉन्ड बी। तो पहले ये सॉल्व कर लें। कितना आ जाएगा? 5.78 प्लस 106 1 प्लस आर रेज टू पावर 2, ये 10 जाके माइनस कर देंगे, ये वही का वही आएगा। 102 में से ये निकाल दें, 96.22 है। 1/2 आ जाएगा। आर कितना आ जाएगा जी? 4.96 आ जाएगा, 4.96 आ जाएगा। वैसे तो थर्ड आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं।
मार्केट वैल्यू 98 है, ये 5% है। बॉन्ड सी आ जाएगा 98 5 + 5 + 105। पहले साल का कितना है जी 1.0388 है। 2 साल का कितना है 1.0496 है रेज टू पावर 2। 3 साल का कितना है जी वो हमने कैलकुलेट करना है, इस तरह से करेंगे आप। तो 98 ये कितना आ जाएगा 4.81 आ गया, ये 4.54 आ गया। नाइन्टी एट में से ये दोनों माइनस करते हैं 88.65 आ गया, 5.8% आ गया। तो अगर स्पॉट यील्ड ना दी हो तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, तो एग्जाम लेवल क्वेश्चन कैसे आएगा जी, उसने आपको बॉन्ड दिया होगा, शायद उसकी रेटिंग भी दे दे, टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, कूपन दिया होगा, और पूछेगा किस प्राइस के ऊपर बॉन्ड इशू करेंगे। स्पॉट यील्ड या तो दी होगी या कैलकुलेट करनी होगी, और ये स्प्रेड दिया होगा एडिशनल, वो जो बेस के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है, जिस तरह वो बैंक से लोन लेना होता है ना तो काइबर के अंदर ऐड करते थे, बिल्कुल वही चीज़ है। ये ऐड करेंगे स्पॉट यील्ड के अंदर, डिस्काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक सेट ऑफ क्वेश्चन और भी टेस्ट होता है, जरा वो देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कंपनी वांट्स टू इशू AA रेटेड बॉन्ड, 4 साल का बॉन्ड है, फॉर इट्स पार वैल्यू। इशू तुमने पार वैल्यू के ऊपर करना है, इशू तुमने पार वैल्यू के ऊपर बॉन्ड करना है। तुम चाहते हो मैं 100 का बॉन्ड इशू करूं, ये 96 का नहीं, 100 का बॉन्ड इशू करना है। 4 साल टाइम दे दिया, किसके ऊपर बॉन्ड इशू करना है वो दे दिया, रेटिंग दे दी। अच्छा जी, कहता है पार के ऊपर बॉन्ड इशू करना है ताकि बॉन्ड फुली सब्सक्राइब हो जाए, यानी कि पूरा बिक जाए। स्पॉट यील्ड भी दे दी, अच्छी बात है, रेटिंग भी दे दी है, AA रेटिंग आ गई। हमें तो AA रेटिंग चाहिए ना, बाकी तो नहीं चाहिए। मसला क्या है, कूपन नहीं दिया, कहता है कैलकुलेट करो कूपन, कहता है कैलकुलेट करो कूपन, वो नहीं मैंने बताया, कूपन कैलकुलेट करो। तो आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू आपको दे दी है ईयर 0 पे 100, कूपन आपने रख लिया x, 1 2 3 4 x, ये 100 आ गए। 100 तो पता है ना रिडम्पशन वैल्यू, डिस्काउंट रेट भी पता है, डिस्काउंट रेट वही है स्पॉट यील्ड के ऊपर। सबको मल्टीप्लाई करें, डिस्काउंट फैक्टर को x से मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंट फैक्टर को x से मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंट फैक्टर को x से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट वाले डिस्काउंट फैक्टर को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। सबको 100 के इक्वल कर दो, क्यों, मार्केट वैल्यू 100 है, हम सब जानते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो क्या कहलाता है, 100 कहलाता है। अच्छा, इसको सॉल्व किए, 78 जाकर उधर से माइनस हो जाएगा, और सारे एक्स को तुमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, एक्स को उसके ऊपर डिवाइड कर लिया, आपके पास क्या आ जाएगा 6.07 का कूपन आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है एग्जाम में कूपन दे दे और मार्केट वैल्यू पूछ ले आपसे, ये भी पॉसिबल है कि स्पॉट यील्ड दे दे, पार के ऊपर कहेगा इशू करना है, लेकिन कूपन कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन है, कहता है डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव ऑप्शन व्हेन इशूइंग द न्यू ए रेटेड बॉन्ड। ए रेटेड बॉन्ड है आपका, इशू द न्यू बॉन्ड एट अ फिक्स कूपन ऑफ 5%, कूपन दे दिया है उसने आपको, बट प्रीमियम के ऊपर करना है या डिस्काउंट के ऊपर करना है ये नहीं आपको पता। जाहिर है 100 से नीचे इशू होगा तो डिस्काउंट के ऊपर होगा, 100 से अगर ऊपर इशू होगा तो प्रीमियम के ऊपर इशू होगा। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा क्या है, कहता है इशू द न्यू बॉन्ड एट अ कूपन रेट वेयर द इशू प्राइस ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 100। ऐसे किसी कूपन के ऊपर इशू करना है कि पार वैल्यू 100 रखनी है आपने, मार्केट वैल्यू 100 रखनी है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड 100 रखनी है, प्राइस ऑफ द बॉन्ड 100 रखनी है, लेकिन कूपन नहीं पता। उसने क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे, हम कर रहे हैं जी पहला पहला ऑप्शन करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 क्या फाइंड करना है जी, इश्यू द न्यू बॉन्ड एट अ फिक्स कूपन, कूपन दिया हुआ है 5% का, प्रीमियम के ऊपर या डिस्काउंट के ऊपर ये नहीं पता। ठीक है, और कितने साल हैं जी, 4 5 साल दिए, यहाँ से देख के पता चल जाता है जी 5। कैश फ्लोज में कूपन पता है, 5 5 5 5,
105। डिस्काउंट फैक्टर ले लें, किसके ऊपर डिस्काउंट करना है जी, ये स्पॉट यील्ड दे दी है प्लस डबल ए या सिंगल ए रेटिंग, सिंगल ए रेटिंग का स्प्रेड दे दिया। तो क्या करेंगे, 3.2 प्लस 0.65, 3.7 प्लस 0.76, 4.2 प्लस 0.87, 4.8 प्लस 1, 5% प्लस 1.12। तो करते हैं जी, ये आ जाएगा डिस्काउंट रेट 1.385%, -1 मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 3.7 प्लस 0.76, 1.0446, 4.2 प्लस 0.87, 0.0507, 4.8 प्लस 1, 1.058, 1.0। चलिए डिस्काउंट कर लेते हैं इनको, याद आएगा 95.71। तो इसका मतलब बॉन्ड किसके ऊपर इशू हुआ है, डिस्काउंट के ऊपर इशू है। कितना डिस्काउंट है जी, तो 4.29 का डिस्काउंट। अच्छा जी, ऑप्शन 2 के ऊपर आए, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, कहता है इशू द न्यू बॉन्ड एट अ कूपन रेट, किसी ऐसे कूपन के ऊपर बॉन्ड इशू करना है विद द इशू प्राइस ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 100, कि इशू प्राइस 100 हो। तो मसला नहीं, हम कर लेते हैं, वही 5 साल है, कैश लो, कूपन हर वक्त आपने एक्स रखना है, 100 प्लस एक्स आ जाएगा, बल्कि इसको दो अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि 100 तो एक वैल्यू आपको पता ही है ना कितनी है, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, वही 1.0, अच्छा ये 1.0385, 0385 रेज टू पावर -1, 0446 रेज टू पावर -2, 0507 रेज टू पावर -3, 058 रेज आ जाएगा 0.9643x, और ये 74.3 आ जाएगा। इन सब का जो सम होगा, इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 100 के। तो इतने हिस्से को आप ऐड कर लें, जो से आगे माइनस कर दें, 25.7 आ गया, 6 आ जाएगा, $6। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे पार वैल्यू के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6% आ गया। तो 6% कूपन के ऊपर अगर आप बॉन्ड इशू करोगे तो आपकी पार वैल्यू कितनी आएगी जी, 100 आएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है ये देख लीजिएगा, नॉर्मली कैलकुलेट करवाएगा आपसे मार्केट वैल्यू, करना क्या है जी, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करनी है स्पॉट यील्ड, नहीं दी, इफ नॉट गिवन तो क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में, डिस्काउंट ऑल फ्यूचर कूपन और कूपन एंड redemption value at individual spot yield rates, और इन सबको सम कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी फॉल फ्यूचर कैश लॉस। और अगर उसने आपसे पूछ लिया कूपन रेट फाइंड करें तो फिर याद रखिएगा रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। तो पार वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो 100 दी होगी, आपने वो एक्स फाइंड करना होगा, कूपन फाइंड करना होगा, वो हमने देख लिया किस तरह से फाइंड करना। तो ये देख लीजिएगा, कवर करके जाइएगा। आई कैप की बुक के अंदर, हमारी अपनी बुक में तो ये नहीं है पैक की बुक में, लेकिन आई कैप की बुक में है। पेज नंबर नोट कर लें, यील्ड कर्व है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 297 से लेकर 303 तक का आई कैप बुक, पेज 297 से लेकर 303